बात को लेके झगड़ा? सर ये दुकान है सर, ये मेरी दुकान है। मेरे पापा ने, मेरे चाचा, मेरे उनकी सेवा करी थी मेरे चाचा की। उन्होंने ये गिफ्ट करी थी मेरे पापा को। मेरे पापा ने मार को गिफ्ट कर दी। अब ये कहते हैं भाई मारी जमीन है, मारी खाली करो। कैसे खाली करे जब मारे? कितने सालों से आपके माम कम से कम यार 1988 की बनी है। उसी बाद में बनी है सर, ये तो बाद में बनी है, ये पहले बनी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है सर। ये किस चीज की दुकान कर रखी है? ये देखो जी, घड़ियों की, दालू पिसाई की मशीन है, पिसाई की दुकान है जी। ठीक। कि करीब 3:05 के करीब मैं अपने ओपीडी में बैठा था, मरीज देख रहा था, तो बाहर बहुत शोर हुआ, जैसे बहुत झगड़ा हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी मोब है, भीड़ आ गई एकदम। तो हमने सबसे पहला तो यही किया कि हमने अपना गेट बंद कर दिया कि मोब अंदर ना आए, और अंदर वालों से प्रार्थना की बाहर कोई ना जाए और बाहर से कोई अंदर ना आए। तो उसके बाद करीब हमें पहले तो समझ ही नहीं हुआ क्या है, हम सब घबरा गए, सब इधर उधर भागने लगे अस्पताल के अंदर ही। पर हमने गेट बंद कर दिया, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा, और बाहर शोर बहुत था। तो उसके बाद करीब 5 मिनट बाद, करीब 3:09 पे मेरे स्टाफ कृष्ण का फ़ोन आया कि मैं बाहर एम्बुलेंस पे एक मरीज शिफ्ट करा रहा था, तो बाहर कोई झगड़ा हो गया, आप पुलिस को फ़ोन करो। तब समझ में आया कि क्या बात है। कोई उनसे पता चला कि कोई 2 गुट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, पुलिस कंट्रोल रूम में भी फ़ोन कर दिया, बलजीत नगर थाने में भी फ़ोन कर दिया। तो कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में कहेंगे कि पुलिस आ गई और उन्होंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया। उसके बाद से यहाँ पर शांति बनी हुई है। पर जब तक पुलिस ने आई, 5-7 मिनट हमारे लिए बहुत भारी थे कि हमारी गली में ऐसे लग रहा था भीड़ ही भीड़ है, लोगों का रेला चला आ रहा हो, दोनों तरफ से शोर आ रहा था, झगड़ा हो रहा था। हमें लग रहा था बहुत आपस में मार कुटाई हो रही है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। पर हम तो शोर से ही घबरा रहे थे, हम सब अंदर थे। हमने बस सबसे शांति बनाने की अपील की, और पुलिस के आने के बाद सब धीरे धीरे शांत हो गया। बस यही मुझे किसका। ठीक है जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर जगजीत आहूजा, इंचार्ज आहूजा हॉस्पिटल, सामने रोड, पानीपत। ठीक है। ये दुकान जी हम बैठे यहाँ 40 साल से। इनका दादा वो हमारा दोनों दादे थे, दोनों भाई थे। वो पापा के नाम करके थे उम्र के पुर, इनने मेरी सेवा करी है। ये दुकान इसकी है, इतना मैं जीऊँगा, मेरी है, मेरे मरने के बाद इसकी है। और इनका कोई, मेरे बच्चों का कोई वो नहीं है इसमें। उसके बाद इन्होंने अब ये कल हमने नक्शा बनवाना था, तो इन्होंने पीछे लग गए भाई क्यों मैं बुआ रहे हो दुकान। तो उसके बाद इन्होंने बोर्ड घेर दिया, हमारा सामान घेरने लग गया रात को। आज क्या हुआ था? आज ऐसे बात करने दिन से ऐसे नहीं, हम कागज बोले भी कागज दिखाओ हमको। हम बोले भी कागज दिखा देंगे, गोविंद आएगा, गोविंद हमारा फैसला करवाएगा, और गोविंद आके फिर कागज दिखाएंगे हम। गोविंदा को थोड़ी लेट होगी, गोविंदा आ गया, उन्होंने पीछे से बना उसको मारपीट कर। बाहर से कौन लोग आ रहे थे? बाहर से सोनीपत से बुला रखे जी, बाहर के भी है, यहाँ के भी है, क्या कहाँ के बुला रखे हैं, उन्होंने बुला रखे। जो आपको गिफ्ट में दी थी दुकान, किन्होंने दी थी आपको गिफ्ट? हमारे जो दादा था ना, पापा का चाचा, उन्होंने उसकी सेवा करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। ठीक है दादाजी
कश्यप कॉलोनी के अंदर दो पक्ष में आपस में झगड़ा चल रहा था कई दिनों से दुकानों को लेकर। उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं रात भी गया। मैंने उनका झगड़ा छुड़वाया। वो आपस में गाड़ी गलौज कर रहे थे। एक वेद प्रकाश कश्यप है जो अपना आपको प्रधान कहवा वहाँ, उसने बड़े बदतमीज तरीके से पेश आया रात भी। और मैंने उसको कहा कि जैसी तेरी बहन ऐसी इनकी बहन बेटी है, तू गाड़ी ना दे। रात मैंने उनका समझौता बनाया, सुलटाया उनको। और मैंने कहा भाई सुबह बैठ के तुम अपनी अपनी कागज ले आना और तुम्हारा निपटा देंगे, तुम झगड़ा ना करो आपस में। और आज दोबारा मेरे पास फ़ोन आया कि भाई 40-50 जने इकट्ठे होकर दुकानों का सामान फेंक रहे और हमारी दुकान को ताला लगा रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं तो किसी काम से जा रहा हूँ। जैसे मैं फ्री होया तो मैं वहाँ पहुँचा अकेला। 2 जने मेरे साथ थे, एक भाई और था, वो मेरे पीछे पीछे आ गए। वेद कश्यप बैठा था कुर्सी पे। मैं बोला भाई ऐसे बदतमीजी करने क्या मतलब है, बाहर के लोग क्यों बुला रहा, जब शहर की बात है तो शहर में बैठ के निपटा लो। उसने जाते कहा क्या मतलब है। मैं बोला मेरे को जानता नहीं है तू। कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं जानता किसी को। कच्ची पक्की गाड़ी देने लग गया, बहन बेटियों की। और दोनों तीनों भाई खड़े थे, 3-4 लड़के थे वहाँ फुकरे टाइप से के। उन्होंने बड़ी बदतमीजी से पेश खाए। एक भाई मेरे को कहने लगा भाई प्रधान जी से बदतमीजी ना करे, आराम से बैठ के बात करो। मरने वाले कौन कौन थे? मारने वाला वेद कश्यप के भाई, वेद कश्यप के लड़के भी थे दोनों, मोंटी है, रवि है, ये 4-5 लड़के थे। और कुछ उनके साथी जो सोनीपत के गांव के मुझे कह रहे थे भाई मेरे साड़े के लड़के, अपने साथी के लड़के हैं, मेरे साड़े के लड़के हैं। मैंने कोई बात नहीं उनको बुला लिया, लेकिन वे उनके साड़े के लड़के नहीं थे। झगड़ा किस वजह से हुआ था? झगड़ा उनका आपसी था किसी दुकान को लेकर। दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे थे कि हमारे पास भी कागज है, हमारे पास भी कागज है। उनका समझौता मैं कई बार करा चुका हूँ, उनकी बात मैं कई बार निपटा चुका हूँ। लेकिन कल रात भी उनका बहुत आपसी में झगड़ा बना रहा, तनाव रहा लड़ाई का। और आज सुबह जैसे मैं पूछा वहाँ पे, वे टूट पड़े मेरे ऊपर ही कि भाई तू कौन है, बीच में आने का कोई मतलब नहीं है। जातिया शब्द बोलने लगे तो मैंने उनको रोकने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वे रुके नहीं, बोलते रहे। और इस क्या नाम आपका? गोविंदा लाहौट। आज यहाँ 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ हो गया, जिसमें कुछ आदमी इंजर्ड भी हुए। कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके जल्दी सर क्या बात सामने आई है, किस बात को ये लेकर? कोई दुकान का झगड़ा था, कब्जा करने की उसमें थी। तो कुछ लोग बता रहे हैं बाहर से भी बुलाए गए थे किसी? और तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसके बाद ही पता लगेगा।